जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। आज है 10 जनवरी और आज से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त भी हो गया। आज के वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉन्टोत्सव ऑफिशियल के नाम से और उसका लिंक मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न क्या क्या पूछे गए। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था आपको कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कथक कहाँ का नृत्य है, तो कथक आपका यूपी का नृत्य है। इसी तरह आपको अगर पोंगल पूछा जाए तो पोंगल तमिलनाडु का है। ओनम पूछा जाए तो ओनम आपका केरल का नृत्य है। ये सब फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक पूछा गया आपसे कि 2000 के नोट पर किसका चित्र है, तो 2000 के नोट पे चंद्रयान का चित्र होता है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि INS विक्रांत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव जो है ये मुंबई में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए, उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको ऋषभ पंत है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखिएगा। ऋषभ पंत जो कि इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज है। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से आया हुआ था कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो वर्तमान में अभी 395 अनुच्छेद है और भाग 25 और अनुसूची 12 है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय आर्टिकल 395 थे और अगर भाग की बात की जाए तो 22 भाग थे और 8 अनुसूची थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक सवाल पूछा गया था 2017 से कि विजय हजारे ट्रॉफी 2017 किसने जीता था। तो यह तमिलनाडु ने जीता था और इसके उपविजेता कौन थे, तो बंगाल था। तमिलनाडु ने बंगाल को हराया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछा गया कि पहली बार जनगणना कब हुआ। तो ये 1872 में हुआ था। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा कि कमेंट में जरूर बताइए कि यह पहली बार जनगणना था या सुनियोजित जनगणना था या स्वतंत्र भारत की का जनगणना पूछा गया था। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की 2 राजधानी है। जो पहली राजधानी है वो कोलंबो है और दूसरी राजधानी जो है वह श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है। तो भारत का जो स्थान है 136 है। वहीं अगर पहले पे पूछा जाए तो वह फिनलैंड है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, फिनलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है कि आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है। तो यह 267 आर्टिकल में है आपको। अगला प्रश्न है, पलामू वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह झारखंड में है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था साइंटिफिक नेम से कि तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो यह ऑसिमम सेक्टम है। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता। तो ये राफेल नडाल ने जीता था। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो सारनाथ में दिया गया था। एक प्रश्न देखिए आया था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो वॉलीबॉल है। और एक प्रश्न था, देखिए पीला ग्रह बृहस्पति। देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है कि यह शुक्र होता है, लेकिन नहीं, शुक्र पीला ग्रह नहीं कहलाता। ये ध्यान रखिएगा। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति को। अगर पूछा जाए कि इसका कलर पीला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की मात्रा अधिक होने के कारण जो है बृहस्पति का कलर जो होता है वो पीला होता है। एक प्रश्न देखिए था कि हरियर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित है। तो यह संगम वंश से संबंधित है। और देखिए, एक प्रश्न में है कि जो है आपका PMGY का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अभी मुझे इतने ही प्रश्न मिले। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चन जरूर बताइएगा, ताकि PDF में मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले शिफ्ट के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।